हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। पूरा मॉड्यूल यहाँ पे ख़त्म करने वाला हूँ मैं। तो जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो सब्सक्राइब कर ले, अपना नोटिफिकेशन बिल आइकॉन प्रेस कर दे, तो वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो पहली बात करते हैं फ्लूइड क्या है। तो फ्लूइड एक कोई भी सब्सटेंस है जो फ्लो कर सकता है। ठीक है, फ्लो कर सकता है मतलब क्या हुआ। फ्लो मतलब कोई भी पार्टिकल है, मान लो कि कोई भी यहाँ पे एक पार्टिकल है, वो फ्लो कर रहा है। मतलब क्या बोलेंगे कि उसका रिलेटिव पोजीशन जो यहाँ पे था वो चेंज होके यहाँ पे हो गया है। मतलब टाइम के हिसाब से कोई भी पार्टिकल का चेंज होना, ये होता है फ्लो। ठीक है, और सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस होता है मतलब कोई भी उसका फाइनाइट मास होना चाहिए, वो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, तब उसे हम सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, तो सब्सटेंस जनरली तीन तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसमें जो लिक्विड और गैस है, इसे हम एक साथ में फ्लूइड कहते हैं। क्यों इसे हम फ्लूइड कहते हैं और क्यों सॉलिड को फ्लूइड नहीं कहते हैं, तो इसमें बस एक ही डिफरेंस है। मान लीजिए कोई ये सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, तो ये नीचे से फिक्स है। अब हम यहाँ से एक शेयर फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा कि ये एक रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करेगा। लेकिन फ्लूइड के केस में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक फ्लूइड है, ठीक है, अब हम यहाँ से शेयर फोर्स अप्लाई कर दिए। तो जब शेयर फोर्स थोड़ा सा भी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल था वो डिफ्लेक्ट होके बहुत दूर चला जाएगा, मतलब कोई रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई ही नहीं करेगा। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड एंड सॉलिड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो फ्लूइड में एक फाइनाइट मास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या, फ्लूइड कोई भी शेप का हो सकता है, कोई स्पेसिफिक उसका कोई शेप नहीं होता है, कोई भी शेप में वो ढल सकता है। मतलब भेसल का कोई भी शेप हो तो उसी शेप में आ जाएगा फ्लूइड। और क्या है, ये अपना ओन वेट से फ्लो करता रहता है। मतलब मान लीजिए कि ये कोई पहाड़ का स्लोप है, तो यहाँ से जो फ्लूइड जाएगा वो अपना वेट से ही फ्लो करेगा। ठीक है, अब क्या है, बात कर लेते हैं मैकेनिक्स क्या है। तो मैकेनिक्स सभी को पता होना चाहिए कि मैकेनिक्स होता है स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड उसका इफ़ेक्ट। मतलब कोई भी सब्सटेंस है, उसमें क्या फोर्स लग रहा है, उसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, ये सब जहाँ पे स्टडी होता है ये होता है मैकेनिक्स। अब हम लोग जो फ्लूइड पढ़ रहे हैं, तो इसमें बेसिक बात है कि फ्लूइड के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसी हिसाब से उसी को हम कहेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है फ्लूइड डायनामिक्स और एक होता है फ्लूइड स्टैटिक्स। तो कब कहेंगे फ्लूइड डायनामिक्स, जब फ्लूइड मोशन में होगा तब उसे हम कहेंगे फ्लूइड डायनामिक्स। और फ्लूइड स्टैटिक्स कब होगा, जब फ्लूइड इन रेस्ट होगा। ठीक है, फ्लूइड में जब भी कोई फोर्स अप्लाई होता है तो दो तरह का फोर्स अप्लाई होता है, एक तो होता है सरफेस फोर्स और एक होता है बॉडी फोर्स। बॉडी फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और सरफेस फोर्स मतलब सरफेस टेंशन जैसा फोर्स। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ लेते हैं कि फ्लूइड में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो मेन जो एक प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। डेंसिटी सभी को पता होता है क्या होता है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वेट। ठीक है, मतलब m/v, जिसका यूनिट होता है kg/m³ और सीजीएस में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मान मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, मतलब क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कोई भी एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसे ही करेंगे हम डेंसिटी। तो मतलब हम अगर मास को इंक्रीज़ करेंगे तो मटेरियल का डेंसिटी भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अब बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। वाटर का डेंसिटी जो स्टैंडर्ड है क्या है, 100 kg/m³, जो 4 डिग्री सेल्सियस पे मेज़र किया जाता है। अब हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे 4 डिग्री के बाद तो डेंसिटी डिक्रीज़ होगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, ये क्यों होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है। ठीक है, और एयर का डेंसिटी क्या होता है, एयर का डेंसिटी 1.21 kg/m³ होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी मतलब होता है यूनिट वेट, उसे हम यूनिट वेट कहते हैं, उसे ही हम यूनिट डेंसिटी वेट डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, इसका यूनिट क्या होता है
किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। वेट मतलब क्या होता है, एम इंटू जी, ठीक है, जिसका न्यूटन या फिर किलो न्यूटन कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, और इसे हम रिलेटिव डेंसिटी भी कह सकते हैं। तो ये होता है, मान लीजिए कोई भी एक फ्लूइड है जिसका डेंसिटी हमें पता है, उसी फ्लूइड का डेंसिटी डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड एक फ्लूइड का डेंसिटी से। स्टैंडर्ड फ्लूइड का डेंसिटी क्या होता है, पानी का डेंसिटी, ठीक है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो लिक्विड के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो हम लोग हमेशा वाटर के हिसाब से मेज़र करते हैं एट 4 डिग्री सेल्सियस, एंड फॉर गैसेस इट इज़ मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो एयर का डेंसिटी पहले ही बता दिए थे, 1.21 kg पर मीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, STP। और नेक्स्ट आखिरी टॉपिक जो है वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम। वो क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पर स्पेसिफिक पस पर मास, ठीक है। तो वॉल्यूम पर मास को हम कहेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब पर केजी। और क्या कर सकते हैं कि डेंसिटी का रेसिप्रोकल है स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है।